हेलो एवरीवन। चलिए, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। यानी कि अगर हम मनी की वैल्यू को समझे तो मनी की वैल्यू किसमें मेजरमेंट की जाती है? टाइम फ्रेम में मेजरमेंट की जाती है। इसका सिंपल सा लॉजिक ये है कि अगर आज टाइम वैल्यू ऑफ मनी का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब होता है सिंपल ये कि आज जो आपके पास $1 है, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर पिक्चर में देख पा रहे हैं कि आपके पास अगर $1 है तो ये फ्यूचर में कितने हो सकते हैं? मोर देन $1 हो सकते हैं। इट मींस आज के $1 की जो वैल्यू है ना, वो कंपेरेटिवली क्या होती है? ज्यादा होती है। किससे? फ्यूचर में मिलने वाले डॉलर से। भले ही आपको आज यहाँ पर ये $1 दिख रहे हैं और फ्यूचर में आपको यहाँ पर बहुत सारे डॉलर दिख रहे हैं, तो आपका डिसीजन क्या होगा कि आपका इन्वेस्टमेंट फ्रूटफुल है। लेकिन नहीं, ये जो डॉलर आपको बहुत सारे डॉलर मिल रहे हैं, ये कब मिलने वाले हैं? आपको फ्यूचर में मिलने वाले हैं। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि आप जब इन दोनों को कंपैरिजन करते हो, क्या करते हो? इन दोनों को कंपैरिजन करते हो, तो आप डायरेक्टली कंपैरिजन नहीं कर सकते। आपको ये जो फ्यूचर में मिलने वाले, ये फ्यूचर में मिलने वाले आपके क्या है? डॉलर से। आपको इनको प्रेजेंट वैल्यू पर लाना होता है, यानी कि इनको कंपेरेटिव बनाने के लिए सेम प्लेटफॉर्म पर लाना पड़ेगा। क्योंकि ये डॉलर तो आज आपके पास है, अगर आप इसको इन्वेस्टमेंट कर दोगे तो आपके कितने डॉलर हो जाएंगे? आपके इतने सारे डॉलर हो जाएंगे। लेकिन ये तो फ्यूचर में होंगे। हमें तो कंपैरिजन आज करना है। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या बोलता है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट बोलता है कि आज के $1 की वैल्यू ज्यादा है इन कंपेयर टू फ्यूचर में मिलने वाले $1 से। हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको प्रूफ करके देखेंगे। पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। व्हाट इज द टाइम वैल्यू ऑफ मनी? टाइम वैल्यू ऑफ मनी मीन्स दैट a sum of money is worth more now than the same sum of money in the future. एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बोलता हूं कि मुझे आज आप $10,000 दे दो, मैं आपको 5 साल बाद $10,000 वापस दे दूंगा। तो क्या आप मुझे वो मनी दोगे? नहीं दोगे। आप क्या बोलोगे कि अगर सेम मनी आप कहीं बैंक में इन्वेस्ट कर दोगे तो वो ग्रो हो जाएंगे। यानी कि मैं जो आपको 5 इयर्स के बाद में मनी देने वाला हूं, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का। टाइम वैल्यू ऑफ मनी मीन्स दैट द सम ऑफ मनी इज वर्थ मोर नाउ देन द सेम मनी, सेम सम ऑफ मनी इन द फ्यूचर। चलिए और इसको अंडरस्टैंड करते हैं विद द एग्जांपल भी। अंडरस्टैंड द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इन्वेस्टर प्रिफर टू रिसीव द मनी टुडे। इन्वेस्टर क्या करना चाहता है? आज मनी रिसीव करना चाहता है, इन कंपेयर टू रादर देन the same amount of money in the future, because a sum of money once invested grow over time. For example, money deposit into the saving account earn interest over a time. Over a time, the interest is added to the principal, earning more interest. That's the power of a compounding interest. मतलब कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? कि इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिलना। तो ऑब्वियसली बात है, अगर आप क्या कर दोगे, देखो एक एग्जांपल और है यहाँ पर जिससे और क्लियरिटी मिलेगी। इफ यू हाइड द $1,000 इन द मैट्रेस फॉर द 3 इयर्स, अगर आप 3 साल के लिए क्या कर देते हो? $1,000 आप कहीं पर छुपा के रख देते, सपोज दैट हाइड करके रख देते हो, you will lose the additional money it could have earned over that time if invested. अगर आप कहीं इन्वेस्ट कर देते हो $1,000 के, हो सकता है आपके 1,010 डॉलर हो जाते, लेकिन आपने नहीं किया। एक और चीज होती है परचेसिंग पावर। जो आर्टिकल आपको यहाँ पर, जो आइटम आपको $1,000 का मिल रहा था, क्या वो 3 साल बाद भी $1,000 में मिलेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। it will have even less buying power when you retrieve it because inflation has reduced its value. इसलिए क्या बोला जाता है? सिंपल सा ये फंडा बोला जाता है कि आज का जो $1 है, कल के $1 से ज्यादा स्ट्रांग होता है। अगर कोई आपको बोले, जैसे आप इंश्योरेंस कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, आप एसआईपी में इन्वेस्ट करते हो,
एग्जाम्पल के लिए देता हूं मैं, इंश्योरेंस कंपनी आपको बोलते हैं कि आज आप क्या करो, आप आज $10,000 इन्वेस्ट कर दो, हम आपको हर साल 1,000 देंगे और ऐसा आपको 10 साल तक देंगे। तो क्या ये आपके लिए फ्रूटफुल है क्या इन्वेस्टमेंट करना? आप $10,000 दे रहे हो इंश्योरेंस कंपनी को, आज दे रहे हो, और इंश्योरेंस कंपनी बोल रही है हम आपको एज अ पेंशन आपको $1,000 हर साल देंगे और ऐसा हम 10 साल तक देंगे। तो क्या ये इन्वेस्टमेंट आपके लिए फ्रूटफुल है या नहीं है? फ्रूटफुल नहीं है। भले ही आपको 1,000 10 बार मिलेंगे, यानी कि 10,000 वापस मिल जाएंगे, लेकिन वो तो फ्यूचर में मिलेंगे ना। तो यही कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर सिखाने वाला है, हम कैसे कैलकुलेट करते हैं हमारे मनी की वर्थ, कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो फ्यूचर में हमें कैश फ्लोज मिलेंगे उनकी आज प्रेजेंट वैल्यू क्या है। ये कॉन्सेप्ट हमें कौन सिखाता है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी सिखाता है। चलिए समझते हैं। सिंपल इंटरेस्ट से स्टार्ट कर देंगे, कंपाउंडिंग पर जाएंगे हम, है ना, जनरली, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट बहुत इजीली समझ में आता है लोगों को। इंटरेस्ट का मतलब क्या है? इंटरेस्ट का सिंपल सा मतलब होता है कि इंटरेस्ट इज द प्राइस पेड बाय द बोरोवर फॉर द, बोरोवर क्या कर रहा है? प्राइस पेड कर रहा है, किसके लिए पेड कर रहा है? उसने मनी लिया लेंडर से, है ना। इंटरेस्ट इज प्राइस पेड बाय द बोरोवर फॉर द यूज ऑफ लेंडर्स मनी। if you borrow some money from the person for the particular period, you would pay more money than you initially borrowing. Simple interest is the interest computed on the principal for the entire period of borrowing. मैंने क्यों लिख यहाँ से, वैसे सिंपल इंटरेस्ट लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन जब हम कंपाउंडिंग इंटरेस्ट पढ़ते हैं तो वहां पर इसका लिंकेज होता है ना। सिंपल इंटरेस्ट, फिर बच्चे पूछते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या है, वो कैसे कैलकुलेट होता है, तो मैंने यहाँ पर भी उसको लिख दिया है। तो सिंपल इंटरेस्ट का मतलब सिर्फ इतना ही है कि आपको हमेशा जो इंटरेस्ट मिलेगा वो किस पर मिलेगा? प्रिंसिपल अमाउंट पर मिलेगा। अगर आपको कोई बैंक आपको ये बोल रही है कि हम आपको आपके ओरिजिनल प्रिंसिपल पर क्या देंगे? इंटरेस्ट देंगे। किस पर देंगे? ओरिजिनल प्रिंसिपल पर, ओरिजिनल आउटस्टैंडिंग पर आपको क्या देने वाले हैं? इंटरेस्ट देने वाले। इट मींस वो आपको बोलना चाहते हैं कि वो आपको सिर्फ और सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट देंगे, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट नहीं देने वाले। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का मतलब होता है इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट देना। तो इसका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है पी, यानी कि प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाइड बाय टाइम। आपने कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट किया, डिवाइडेड बाय 100, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा? यहाँ पर इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। ठीक है, वी कैन कैलकुलेट द टोटल अमाउंट यूजिंग द फॉर्मूला। अब टोटल अमाउंट आपको फाइंड आउट करना है, ये तो सिर्फ इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। अगर आपको टोटल अमाउंट फाइंड आउट करना है कि आपने इन्वेस्टमेंट किया था, सपोज दैट बैंक में इन्वेस्टमेंट किया सिंपल इंटरेस्ट से, $10,000 इन्वेस्ट करें, तो 5 साल में वो कितने हो गए? तो आपको ये पता करना है ना कि आपका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट कितना हुआ। तो हम क्या बोलेंगे इसको? हम इसको अमाउंट बोलते हैं। अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक, चलिए कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है फिर? Compound interest is the defined as the interest calculated on the principal and the interest accumulated over the previous period of time। यानी कि आउटस्टैंडिंग बैलेंस देख लो, आज आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है? सपोज दैट आपने बैंक में डिपॉजिट करे, 5 साल हो गए डिपॉजिट करे हुए, तो आपका आउटस्टैंडिंग कब का देखोगे? आप 5th ईयर के एंड का आप आउटस्टैंडिंग देखोगे कि आपको बैंक से कितना अमाउंट लेना है, उस पर ही आप नेक्स्ट पीरियड का क्या करोगे? इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का भी फॉर्मूला बहुत इजी है। क्या है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट? और ये कंपाउंडिंग इंटरेस्ट ही अब हमारा क्या बनने वाला है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी का बेसिस बनने वाला है। कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट मतलब इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल होता है। तो अगर हमें इंटरेस्ट कंपोनेंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे? अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि अमाउंट कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो अमाउंट के लिए फॉर्मूला गिवन है, अमाउंट इक्वल्स टू, हम इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करके देखेंगे, अमाउंट इक्वल्स टू पी, यानी कि आपका प्रिंसिपल, 1 + R डिवाइडेड बाई एन। अब ये हमने क्यों किया? अगर इसका सिंपल फॉर्मूला बताऊं तो 1 + R रेज टू द पावर एन। हम क्या करते हैं? रेज टू द पावर एन कर देते हैं, तो आपका क्या निकल के आ जाता है? अमाउंट निकल के आ जाता है। अब ये यहां पर आर को डिवाइड किया हमने एन से, क्यों करा यहां पर? जब आपका कंपाउंडिंग एक साल में एक से ज्यादा बार होता है, इसका मतलब क्या होता है? कंपाउंडिंग का मतलब देखो, कंपाउंडिंग सिर्फ एनुअल कंपाउंडिंग नहीं होती, आपके कंपाउंडिंग एनुअल से ज्यादा हो सकती है। इसका मीनिंग क्या होता है? आप बैंक के पास गए,
$10,000 आप डिपॉजिट करने गए, तो बैंक मैनेजर ने आपको बोला कि हम आपको एनुअल कंपाउंडिंग के बेसिस पर 10% इंटरेस्ट देंगे। क्या बोल रहा है वो? 10% इंटरेस्ट देंगे आपको। एक अनादर बैंक का मैनेजर वो आपको अप्रोच कर रहा है कि नहीं, आप हमारे बैंक में आ जाओ, हम आपको 10% का इंटरेस्ट देंगे, लेकिन कंपाउंडिंग हम 2 बार करेंगे, यानी कि आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 2 बार मिलेगा। तो क्या 20% मिलेगा? नहीं, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन 2 बार होगा। 2 बार इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा तो किसको बेनिफिट है? हमें एज अ कस्टमर बेनिफिट है, क्योंकि हमें अब इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिलना चालू हो रहा है। तो क्या होगा इससे बेनिफिट? हम क्वेश्चन करेंगे, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। तो इसको बोलते हैं जब आपका नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट इज कंप्यूटेड पर ईयर एक से ज्यादा हो, तब ये फॉर्मूला काम में आता है ना। तो सिंपल फॉर्मूला क्या है हमारा? ए इक्वल्स टू, यानी कि हम इसको सिंपली बोल सकते हैं, ये जो ए है ना आपका फ्यूचर वैल्यू है। क्या है ये? आपका फ्यूचर वैल्यू। ये जो पी है ना ये आपका प्रेजेंट वैल्यू है। आज आपका कितना अमाउंट इन्वेस्ट हो रहा है, दैट इज द प्रेजेंट वैल्यू। वो कितना बन जाएगा फ्यूचर में, दैट इज द फ्यूचर वैल्यू। तो हमें फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो हम सिंपल फॉर्मूला बना सकते हैं। क्या फॉर्मूला बना सकते हैं फ्यूचर वैल्यू का? फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 1 + r रेस टू द पावर n। ये एन क्या है यहाँ पर? एन यहाँ पर पीरियड है, नंबर ऑफ पीरियड है। सपोज दैट आप इन्वेस्ट करते हो आज $10,000, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कैलकुलेट करके। $10,000 इन्वेस्ट करते हो आज, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? 10,000। 1 बाय डिफॉल्ट होता है फॉर्मूले में। आर क्या है यहाँ पर? सपोज दैट आपको बैंक ऑफर कर रही है 10% इंटरेस्ट रेट। कितना? 10% इंटरेस्ट रेट। तो हमने इसको परसेंटेज फॉर्म में ना लिखकर कैसे लिखा है? डेसिमल फॉर्म में लिखा है, ठीक। रेस टू द पावर n, मतलब पावर चढ़ाना है। कितना पावर? तो हम बोल रहे हैं कि 2 साल में ये $10,000 कितना हो जाएगा? अगर हम 10,000 इन्वेस्ट करते हैं बैंक में फॉर द 2 ईयर, कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। तो टोटल कितना अमाउंट हो जाएगा, यानी कि हमारी फ्यूचर वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो फ्यूचर वैल्यू हो जाएगी हमारी 12,100। चलो इसको अब मैं सिंप्लीफाइड विदाउट फॉर्मूला करके आपको बताता हूं, ताकि आपके समझ में आ जाए। आप नॉर्मली कैसे कैलकुलेट कर सकते थे? ऐसे कैलकुलेट कर सकते थे कि आपने ईयर 1 में कितना इन्वेस्टमेंट किया? आपने इन्वेस्ट किया $10,000। तो आपको क्या मिलेगा? इस पर इंटरेस्ट मिलेगा। कितना इंटरेस्ट मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा आपको 10%, ठीक। 10% इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि आपको 10,000 पर कितना इंटरेस्ट मिलने वाला है? 10%। तो आपका 1 साल के बाद वैल्यू कितना हो जाता? आपका 1 साल के बाद वैल्यू हो जाता दिस प्लस दिस। 11,000 आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस आ जाता। कितना? 11,000 आउटस्टैंडिंग बैलेंस आ जाता। तो बैंक से आपको कितना लेना है 1 साल बाद? 11,000 लेना है, ठीक है। ये आपका क्या है? प्रेजेंट वैल्यू। 1 साल के बाद का अगर आपको फ्यूचर वैल्यू निकालना है, तो फ्यूचर वैल्यू क्या है 1 साल का? 11,000 फ्यूचर वैल्यू, ठीक। लेकिन हमें तो 2 साल का निकालना है, तो हम क्या करेंगे? आपको बैंक से कितना लेना है? आपको बैंक से $11,000 लेना है, ठीक है। तो आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना हो गया बैंक से? 11,000। इस पर आपको क्या मिलेगा नेक्स्ट ईयर? इंटरेस्ट मिलेगा सेकेंड ईयर में। तो फॉर्मूला लगा दिया हमने यहाँ पर, इस पर 10%। तो आपको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? 1100 मिल रहा है। तो यहाँ पर अमाउंट कितना हो गया टोटल आपका? 12,100। देखो हमने यही चीज फॉर्मूले के थ्रू करी और यही चीज हम टेबल के थ्रू कर रहे हैं, ठीक। तो ये कितना निकल के आया? 12,100। तो यहाँ से समझना आसान होता है, लेकिन जब कैलकुलेशन बहुत बड़ा हो जाता है तो फिर फॉर्मूला हमें काम में आता है, ठीक है। तो प्रेजेंट फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करने का फॉर्मूला बहुत इजी है। अगर आपको इसको प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, क्या निकालना है? प्रेजेंट वैल्यू। कभी कभी बैंक आपको या इंश्योरेंस कंपनी आपको ऑफर कर रही है कि आप एक काम करो, आप कुछ अमाउंट डिपॉजिट करो आज। अब वो कुछ अमाउंट क्या है वो हमें नहीं बता रही। वो ये बोल रही है कि आपको फ्यूचर में कितना मिलेगा? आपको फ्यूचर में 12,100 मिलेगा। या हम इसको थोड़ा सा चेंज कर दें, सपोज दैट आपको स्कूल की फीस या कॉलेज की फीस या कोई प्रोफेशनल कोर्स करना है, उसके लिए आपको फीस देना है या एग्जाम फीस देना है, फ्यूचर में देना है ना। या आपको कोई होम बाई करना है, वॉट एवर जो भी आपकी नीड है फ्यूचर की। तो सपोज दैट आपको कितना अमाउंट चाहिए? 12,100 का अमाउंट चाहिए आपको, 2 साल बाद आपको चाहिए। तो आज आपको कितना बैंक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि वो इन्वेस्टमेंट कितना हो जाए? 12,100 हो जाए। तो कितना करोगे? ऐसे हमारे एग्जाम्पल सामने, आप $10,000 इन्वेस्ट करोगे तो 12,100 हो जाएगा। लेकिन मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ। सपोज दैट आपको फ्यूचर फ्यूचर में रिक्वायरमेंट कितनी है? $50,000 की रिक्वायरमेंट है।
कितनी रिक्वायरमेंट है, $50,000 की आपको रिक्वायरमेंट है। तो आपको आज कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, अगर ये फाइंड आउट करना है तो आपको क्या निकालना है, एक्चुअली में आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है आपको, प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर एग्जांपल 10% ही हम ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं, 10% हम ले लेते हैं। मीनिंग के साथ समझते हुए जाएंगे तो कैलकुलेशन इजी हो जाएंगे। इसका मतलब क्या, आपको $50,000 की जरूरत है आज से 2 साल बाद। कितने साल बाद, 2 साल बाद आप, तो एन कितना हो गया हमारे लिए यहाँ पर, एन हो गया 2 ईयर। रेट हम ले लेते हैं यहाँ पर 10% से, 10%। तो व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू, यानी कि हमें क्या फाइंड आउट करना है कि आज की डेट में हम कितना लमसम अमाउंट डिपॉजिट कर दे बैंक में कि हमारी फ्यूचर नीड फुलफिल हो जाए, यानी कि वो $50,000 पर पहुंच जाए। बताइए आप कितना इन्वेस्टमेंट करोगे। मैं आपको टाइम देता हूँ 1 मिनट का ओनली, आप ट्राई करके देखो। चलो मैं एक बार करवा देता हूँ, फिर हम क्वेश्चंस पर और आएंगे, है ना। तो देखो, आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करना है। आपके सामने फॉर्मूला है, लेकिन फॉर्मूला किसका है, फ्यूचर वैल्यू का। तो क्या आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो प्रेजेंट वैल्यू वैल्यू में, बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्या होगा फॉर्मूला प्रेजेंट वैल्यू का फिर, तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला बन जाएगा आपका, प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 + r रेज टू द पावर n। ये बन गया आपका प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला। जो चीज मल्टीप्लाइड हो रही थी अब वो क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। ठीक है, चलो अब यहाँ पर हम रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं, इसका कितना रिजल्ट आएगा। तो अक्षय बोल रहे हैं $41,332। अगर आप आज इन्वेस्ट करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा। चलो चेक कर लेते हैं, सारे स्टूडेंट देख लो यहाँ पर। क्या करना है आपको, फ्यूचर वैल्यू डिवाइड करना है। क्या करना है, कैलकुलेटर पर भी बताऊंगा मैं इसको, पहले एक्सेल में देख लो। 50,000 डिवाइडेड बाय, एक सेकेंड, फॉर्मूले में यहाँ पर ये इक्वल टू नहीं है, प्लस है ना ये। तो देखो क्या बनेगा हमारा, फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करेंगे, 1 + r से। तो यहाँ पर 1, r कितना है, r 10% है, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, 10% ऐसे लिखेंगे। अगर आप एक्सेल में कर रहे हो तो इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे, मैं आपको कैलकुलेटर पर भी बताऊंगा। रेस टू द पावर n, n का मतलब क्या हुआ, n का मतलब है 2 ईयर। क्या है यहाँ पर, 2 ईयर। मतलब आपको क्या निकालना है, फ्यूचर वैल्यू निकालना है, सॉरी प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। तो कितना रिजल्ट आ गया आपका, आपका रिजल्ट आ गया $41,322। आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो, आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हो। देखो आपका फ्यूचर वैल्यू कितना होना चाहिए, अगर आप आज $41,000 इन्वेस्ट करोगे। चलो हम यहाँ पर ये इसको पुट कर देते ना, ये फॉर्मूले में पुट हो जाएगा। देखो 50,000 बन गया क्या ये, अगर आज आप 41,322.3 इन्वेस्ट करोगे तो आपका 2 साल में ये अमाउंट कितना हो जाएगा, 2 साल में $50,000 हो जाएगा। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो फॉर्मूला रिवर्स करके। तो ये फॉर्मूला कैसा था, ये बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला था। जब आपका कंपाउंडिंग कैसा होता है, एनुअल कंपाउंडिंग होता है। लेकिन अगर कंपाउंडिंग सेमी एनुअल हो, यानी कि हाफ ईयरली हो, क्वार्टरली हो, मंथली हो, डेली हो, तो फिर क्या होगा, फिर हम कैसे फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो हम थोड़ा सा फॉर्मूले को क्या कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे, और वो क्यों करेंगे वो भी हम समझेंगे। चलो तो मैं इस फॉर्मूले को लिंक करवाता हूं अब। देखो जैसे फॉर एग्जांपल, हम छोटे छोटे एग्जांपल देखते हैं, फिर हम कंपाउंडिंग के मल्टीपल कंपाउंडिंग को भी कंसिडर कर लेंगे ना। पहले एक छोटे छोटे एग्जांपल ले लेते हैं। एनुअल कंपाउंडिंग, we invest $500 in the building society account earning compound interest of 10% per annum। क्या रेट है, 10% पर एनम की रेट है। रिक्वायर्ड हाउ मच विल द इन्वेस्टमेंट बी वर्थ इन द 5 ईयर टाइम। तो 5 साल में ये कितनी वैल्यू हो जाएगी, है ना। चलो मैं आपको कैलकुलेटर पर निकाल के दिखाता हूँ अब। मैंने आपको बताया कि कैलकुलेटर पर भी हम करेंगे इसको। तो देखो कैलकुलेटर कैसे आप यूज करोगे, आपके पास कैलकुलेटर होगा,
पहले इसी क्वेश्चन को करके दिखा देता हूँ ना, अदरवाइज आपको, सबसे पहले हम देखो इसी क्वेश्चन को करते हैं। अगर आपने सपोज दैट फ्यूचर वैल्यू निकालना है, क्या निकालना है, फ्यूचर वैल्यू निकालना है। आपका इन्वेस्टमेंट कितना है आज, आज आपका इन्वेस्टमेंट है 41,322, ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, $41,322। आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या, फॉर्मूला तो यही रहेगा, कैलकुलेटर में भी फॉर्मूला यही रहेगा। तो आप क्या सॉल्व करोगे, पहले आप सॉल्व करोगे 1+r⁴n को, बाद में आप मल्टीप्लाइड कर दोगे प्रेजेंट वैल्यू से। यानी कि हम क्या करना चाहते हैं पता है, यहाँ पर हम $1 की यहाँ पर फ्यूचर वैल्यू निकाल रहे हैं। किसकी निकाल रहे हैं हम, ये जो ब्रैकेट होता है ना, ये होता है आपका $1 का कैलकुलेशन। तो आप क्या निकालते हो इसमें, $1 की। तो अगर आपको $41,322 की फ्यूचर वैल्यू निकालना है, तो आप क्या करोगे, इस अमाउंट से मल्टीप्लाइड कर दोगे, तो आपका 41,322 का क्या निकल के आ जाएगा, फ्यूचर वैल्यू निकल के आएगा। ठीक है, चलो करके देखते हैं इसको, ये हटा देते हैं, या 10,000 पर ले लूं, चलो 10,000 पर आपको और इजी लगेगा, 10,000 पर ले लेते हैं। ठीक है, कुछ नहीं करना है, आपका फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले क्या सॉल्व करोगे कैलकुलेटर में, 1+r⁴n। तो 1+r, r कितना है यहाँ पर, 10% r है, तो क्या करूंगा मैं, 0.10 इक्वल टू दबा दो, कितना आ गया ये, 1.1 आ गया। इसका मीनिंग समझना, अगर आप $1 इन्वेस्ट करोगे ना, तो वो एक साल बाद कितना हो जाएगा, $1.1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, $1.1 हो जाएगा। ठीक, ये तो हो गया एक साल का कैलकुलेशन। लेकिन आपको तो 2 साल का निकालना है कि अगर आप $1 इन्वेस्ट करोगे आज, तो वो 2 साल बाद कितना हो जाएगा। तो मैं एक बार और इक्वल टू प्रेस करूंगा, ध्यान से देखना, मैं क्या करूंगा, एक बार और इक्वल टू प्रेस करूंगा, तो ये क्या रिजल्ट निकल के आ गया, 1.2 आ गया। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि अगर आप $1 इन्वेस्ट करोगे ईयर 1 के बिगिनिंग में, तो आपका ईयर 2 के एंड में वो कितना अमाउंट हो जाएगा, 2 साल में कितना अमाउंट हो रहा है, वो $1.2 हो रहा है। ठीक है, लेकिन आपने तो कितना इन्वेस्टमेंट किया, $10,000 का इन्वेस्टमेंट किया है ना। तो हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाइड कर देंगे इसको 10,000 से। तो ये जो रिजल्ट निकल के आ गया 12,000, ये क्या निकल के आ रहा है आपका, नहीं एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ हो गई ना, 12,100 आना चाहिए ना। वापस ड्राफ्ट करता हूं मैं फॉर्मूला, 1+1+0.8, तो ये कितना हो गया, 1.1 हो रहा है। ठीक है, जैसे ही मैं इसको मल्टीप्लाइड करता हूं, जैसे ही मैं इसको मल्टीप्लाइड करता हूं और इक्वल टू प्रेस करता हूं, तो ये क्या रिजल्ट निकल के आएगा, आपका सेकेंड ईयर का रिजल्ट निकल के आएगा। मतलब कि अगर आप $1 इन्वेस्ट करोगे ईयर 1 के बिगिनिंग में, तो आपका 2 साल में वो अमाउंट कितना हो जाएगा, $1.21 हो जाएगा। अगर आप 10,000 इन्वेस्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, तो मल्टीप्लाइड कर दो, सिंपल सी बात है, तो 12,100 हो जाएगा। ठीक, चलो, अगर आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करना है। सपोज दैट आपकी क्वेश्चन में 50,000 क्या है, फ्यूचर वैल्यू है, क्या है, फ्यूचर वैल्यू 50,000 है। ये आपको 2 साल बाद मिलने वाले हैं, कब मिलने वाले, 2 साल बाद मिलने वाले हैं। तो एन क्या है हमारे फॉर्मूले में, 2 ईयर है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, यहाँ पर 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू, हम इसको कैलकुलेट करते हैं ऑन द कैलकुलेटर। तो आपको क्या करना है, प्रोसीजर वही है, फ्यूचर वैल्यू का ट्रीटमेंट आप पहले भी कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो, दोनों तरीके से कर सकते हो। तो चलो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, आप डायरेक्टली भी कर लो। आपका फ्यूचर वैल्यू कितना है, फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला है फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू कितनी है, 50,000। आप $1 के बेसिस पर भी कर सकते हो, क्या कर सकते हो आप, $1 के बेसिस पर भी कर सकते हो। यानी कि आप पहले $1 का क्या निकाल लो, प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, और फिर उसको मल्टीप्लाइड कर दो 50,000 में। या आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, 50,000 डिवाइडेड बाय 1+r। 1+r कितना है, 1+r, r यहाँ पर हमारा 10% है। तो मैं डायरेक्टली अब लिख देता हूँ, देखो 1 में अगर 0.10 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 1.10 हो जाएगा। तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पर एक स्टेप हमारी कम हो जाएगी। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर ये इसको प्रेस किया, इक्वल टू प्रेस करूंगा, तो इसका मीनिंग क्या निकला, इसका मीनिंग निकला कि आपका एक साल का अगर प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे, यानी कि ये 50,000 तो आपको कब मिलने वाले, आपको 2 साल बाद मिलने वाले। अगर एक साल बाद मिलने वाले होते तो कितना इसका वैल्यू था, ये था। तो आज की डेट का वैल्यू निकालना है हमें, तो 0th ईयर पर, यानी कि टुडे का वैल्यू निकालना है।
तो टुडे का वैल्यू कितना है 41,322। यानी कि जो आपको 50,000 बाद में मिलने वाले हैं, आज उसकी वर्थ कितनी है, आज उसकी वर्थ है $41,322 ओनली। तो कभी कभी आप ट्रिप में आ जाते हैं, जैसे इंश्योरेंस कंपनी ट्रिप में ले लेती है हमें कि आज आप इन्वेस्ट करो, हमसे इन्वेस्ट करवा लेगी आज वो 45,000, हमें बोले कि 2 साल बाद हम आपको 50,000 दे देंगे, यानी कि 5,000 ज्यादा दे देंगे। तो इससे अच्छा है ना कि हम वहां पर इन्वेस्टमेंट करें इंश्योरेंस कंपनी में, इससे अच्छा है कहीं हम बैंक में इन्वेस्टमेंट कर दे जहां से हमें 10% मिल रहा है। तो आप इस तरीके से क्या लेते हो, डिसीजन लेते हो। तो ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी आपको बहुत काम आता है, प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत काम आने वाला है। चलो और देखते हैं इसके कॉन्सेप्ट को, है ना। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था जिसको हमने सॉल्व किया हुआ है। इस क्वेश्चन, इस एग्जांपल को भी हम देख लेते हैं, क्या बोल रही है एनुअल कंपाउंडिंग। अभी हम एनुअल कंपाउंडिंग पर है, ठीक है, किस पर है, एनुअल कंपाउंडिंग पर। तो क्या बोल रहा है ये, एनुअल कंपाउंडिंग कैसे कैलकुलेट करेंगे। आपका यहाँ पर 500 क्या है, प्रेजेंट वैल्यू, कितना इन्वेस्ट कर रहे हो आज आप, 500 इन्वेस्ट कर रहे हो। तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा, एट द रेट ऑफ 10%, 10% के रेट से कितना हो जाएगा ये, तो आप फाइंड आउट करो। अगर नहीं आता तो मैं बताता हूँ। चलिए मैं बता देता हूँ, चलो एक बार बता देता हूँ फिर आप करना। देखो करना क्या है, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लो। 1.1 कितना इंटरेस्ट रेट है, 1.1। मैंने इक्वल टू प्रेस किया, तो ये 1.1 आपने जैसे ही किया ना, तो इसका मतलब है कि आपने 1 साल का कैलकुलेशन कर लिया है। क्या करा आपने, 1 साल का कैलकुलेशन कर लिया कि $1 आपका 1 साल बाद कितना हो जाएगा, 1.1 हो जाएगा। 2 साल बाद कितना हो जाएगा, 1.21। 3 साल बाद कितना हो जाएगा, 1.331। 4 साल बाद, 5 साल बाद। तो ये आपके 5 साल बाद की वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है ना। $1 की आई है, लेकिन हम तो कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम $500 का इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई कर दो इसको 500 से। तो आपका रिजल्ट कितना निकल के आ गया, 805.25। इसको राउंड ऑफ कर दिया इन्होंने, तो कितना लिखा इन्होंने, 805.26। तो ये क्या थी आपकी एनुअल कंपाउंडिंग का बेसिक क्वेश्चन। ठीक, नॉन एनुअल कंपाउंडिंग, अब हम क्या सीखने वाले, नॉन एनुअल कंपाउंडिंग, और यही सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन्स आते हैं। ठीक है, in the previous example interest has been calculated annually, but this is not always the case. Interest may be computed daily, weekly, मंथली और द क्वार्टरली। कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, आपको बैंक ऑफर देती है, आप जब मनी डिपॉजिट करने जाते हो तो आपको कौन सा ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए। चलो मैं आपको एग्जांपल के लिए बताता हूँ। एक बैंक बोल रही है आपको 10% से इंटरेस्ट देंगे हम। कितना इन्वेस्ट कर रहे हो आप, $10,000 का इन्वेस्ट कर रहे हो। आप बताना यहाँ पर कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। $10,000 आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, ठीक है। बैंक कितना ऑफर कर रही है इंटरेस्ट रेट, 10%। ठीक है, ये कौन कर रही है, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एक्सिस कितना कर रही है, सपोज दैट आपको 10,000 इन्वेस्ट करना है, लेकिन यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है ये कैसा है, 10% पर एनम। अभी हम क्या बोल रहे हैं, 10% पर एनम। कंपाउंडिंग कैसे होती है, कंपाउंडिंग एनुअली। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कंपाउंडिंग ये होती है एनुअली आपकी। एक एक्सिस बैंक है, वो आपको बोल रही है कि हम आपको इंटरेस्ट जो देंगे वो 9.75% देंगे। कितना देंगे, 9.75% पर एनम। ठीक है, लेकिन जो आपको रेट यहाँ पर कंपाउंडिंग मिलेगी वो मिलेगी आपको हाफ ईयरली, हाफ ईयरली। ठीक है, 5 ईयर के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ इन्वेस्ट करोगे, लॉजिकली सोच के बताना। अभी कोई कैलकुलेशन नहीं करना, रफली आप एवरेज कर सकते हो। आपको कहाँ ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, एसबीआई में या एक्सिस में। 5 साल का पीरियड है, तो ऑलमोस्ट सभी के जो आंसर आ रहे हैं वो एक्सिस बैंक आ रहे हैं। ऐसा क्यों,
ऐसा इसलिए क्योंकि कंपाउंडिंग, दैट इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आप जितनी बार इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करोगे उतना ज्यादा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। दैट इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। यहाँ पर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन एक्सिस बैंक में 2 बार होगा, भले ही यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, लेकिन यहाँ पर आपका 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा आपको, मतलब 6 मंथ में आपको इंटरेस्ट मिलेगा। अगर मैं आपको बोलूं, अभी हमने कोई कैलकुलेशन नहीं किया, इट मे बी एसबीआई का ज्यादा आ सकता है ना, लेकिन हम रफली ऐसा मान के चल रहे प्राइमा फेसिया जहां पर ज्यादा बार कंपाउंडिंग होगी, यानी कि जितनी बार कंपाउंडिंग होगी उतना ज्यादा बेनिफिट होगा हमें। चलो करके देखते हैं, क्वेश्चन भी ले लेते हैं इससे रिलेटेड, पहले पढ़ लेते हैं कॉन्सेप्ट को। In the previous example, interest has been calculated annually, but this is not always the case. Interest may be compounded daily, weekly, monthly, quarterly. Watch how often the interest is computed. Make sure and relates to the number of the period for which is computed. n का मतलब क्या होता है, कितनी बार आप कैलकुलेट करने वाले हो इंटरेस्ट, है ना। For example, 10,000 invested for the 5 years at a interest rate of a 2% per month. कैसी रेट दे रखी है, 2% पर मंथ, तो हम इसको एनुअली कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको एनुअली कन्वर्ट करने के लिए या तो हम क्या करें, अब इसका मतलब समझना, बहुत बार कंफ्यूजन आता है कि यहाँ पर कभी कभी पर एनम लिखा होता है और यहाँ पर 2% पर मंथ लिखा हुआ है, तो क्या करें अब इस केस में। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ये बोलना चाहता है कि आपको एक मंथ का 2% इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो 5 साल में कितने मंथ होते हैं, पूरे 5 ईयर्स में अगर आप देखोगे तो 60 मंथ आएंगे आपके, 12 × 5, तो 60 क्या आ जाएगा आपका, एन आ जाएगा। एन कितना आ जाएगा आपका, 60 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या कर दिया, हमने इस रेट के अकॉर्डिंग हमने एन को कन्वर्ट कर दिया, है ना। तो हमारा यहाँ पर फ्यूचर वैल्यू कैसे निकलेगा, अगर 10,000 इन्वेस्ट करोगे तो 10,000, ये $10 नहीं है, 10,000 है ना, 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 + r। आर क्या है यहाँ पर, हमारा 2% है, और एन क्या है यहाँ पर, एन है हमारा 60। वैसे 5 ईयर्स है, लेकिन 5 ईयर्स में कितने मंथ होंगे, 5 ईयर्स में आपके 60 मंथ होंगे, क्योंकि रेट कैसा दे रखा है यहाँ पर, मंथली रेट दे रखा है। अगर यहाँ पर एनुअल रेट दे रखा होता, क्या रेट दे रखा होता, एनुअल रेट दे रखा होता 12%, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते, फिर यहाँ पर हम पीरियड भी कैसा लेते, फिर हम यहाँ पर पीरियड एनुअली लेते हैं, यस 5, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका 10,000 जो है 5 साल में कितना हो जाएगा, 32,810 हो जाएगा, ठीक है। 2 सेकेंड, एक क्वेश्चन यहाँ होना चाहिए था, लास्ट में चला गया शायद, वो मैं आपको करवा देता हूँ पहले वो। द इफेक्ट ऑफ द कंपाउंडिंग पीरियड ऑन द फ्यूचर वैल्यू, देखो क्या इंपैक्ट पड़ेगा, यहाँ पर एक कैलकुलेशन है, हम ये एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे हमारे क्वेश्चन के लिए। Taking the $10,000 example above, if the number of the compounding period is increased to quarterly, monthly or daily, the ending future value calculation are as follows, है ना। तो प्रीवियस जो क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन में $10,000 का इन्वेस्टमेंट है, इंटरेस्ट रेट है 10% पर एनम, कितना है 10% पर एनम है ना। ये एग्जाम्पल दूसरा है। तो हम यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि 10% आपको क्या मिलेगा, एनुअल इंटरेस्ट रेट मिलेगा, ठीक। तो एक काम करता हूं, मैं आपको पहले इसका बेसिक क्वेश्चन भी बता देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन हो तो वो क्लियर हो जाएगा, ये है ना। हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, देखो जनरल फॉर्मूला क्या है, अनदर फॉर्मूला लिखा हुआ है मैंने, अनदर फॉर्मूला ऑफ टीवीएम, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 1 + r होता है, रेस्ट टू द पावर n होता है। लेकिन हमने क्या करा कि अगर आपका कंपाउंडिंग कैसा हो रहा है, एनुअली कंपाउंडिंग ना होकर कैसा हो रहा है, मंथली हो रहा है, क्वार्टरली हो रहा है, हाफ ईयरली हो रहा है, तो फिर फॉर्मूले में थोड़ा सा एडजस्टमेंट करेंगे हम। क्या एडजस्टमेंट करा, इंटरेस्ट रेट डिवाइडेड बाय एन। एन का यहाँ पर सिंपल सा मतलब है कि आप कितनी बार कंपाउंडिंग करोगे साल भर में, अगर 2 बार करोगे तो एन कितना लोगे, यहाँ पर 2 लोगे, ठीक। यहाँ पर टी मतलब आपका टाइम हो गया, ठीक है ना। जैसे 5 ईयर का था अभी हमारा प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने करा था, उसमें क्या था, 5 ईयर टाइम था, लेकिन उसमें मंथ कितने थे, यानी कि कितनी बार कैलकुलेशन हो रहा था, 12 टाइम कैलकुलेशन हो रहा था एक साल में, तो टोटल 60 टाइम कैलकुलेशन हो रहा था। तो इसका मतलब क्या है, एन का मतलब सिंपल सा है कि कितने नंबर ऑफ पीरियड आप कंपाउंडिंग करोगे, कितनी बार कैलकुलेशन करोगे इंटरेस्ट का। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के इस एग्जांपल से मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूं।
assume a sum of 10,000 invested for the 1 year at the 10% interest compounded annually, the future value of that money is, अगर एक साल के लिए इन्वेस्ट करते हो तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11,000 हो जाएगी, है ना। फ्यूचर वैल्यू 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आर कितना 10%। अब देखो इसको डिवाइड करने से कोई मतलब नहीं है, इसलिए एनुअली में ये फॉर्मूला यूज नहीं होता, मतलब ये किसी काम का नहीं है एनुअली में, तो हमारा सिंपल वाला फॉर्मूला यूज होता है। तो आप रिजल्ट निकाल के देखो सिंपल फॉर्मूले से और इस फॉर्मूले से सेम आएगा, 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि एन क्या है यहाँ पर 1 है, कितनी बार इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा, एक बार ही होगा। रेस्ट टू द पावर एन में क्या आएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, है ना। तो कितना रिजल्ट निकल के आएगा, 1 ही आएगा। यानी कि 10,000 इन्वेस्ट करते हो तो आपका एक साल बाद वैल्यू कितना हो जाएगा, 11,000 हो जाएगा, है ना। ये हमारा सिंपल वाला फॉर्मूला, यही वाला, ये वाला, ठीक। लेकिन जब कंपाउंडिंग होगी तब क्या होगा फिर, द फॉर्मूला कैन आल्सो रीअरेंज टू फाइंड the value of the future sum in the present day dollar. For the example, the present day dollar amount compounded annually at a 7% interest that would be worth 5,000 1 year from the today is the। अब हमें देखो ये तो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला है, अगर प्रेजेंट वैल्यू निकालना है तो कैसे करेंगे, इसको एक्सचेंज कर दो, तो फ्यूचर वैल्यू कहाँ आ जाएगी, फ्यूचर वैल्यू को डिवाइड कर देंगे हम किससे, कंपाउंडिंग फैक्टर से, इससे हम डिवाइड कर देंगे, यही हमारा फॉर्मूला सिंपल वाला, ठीक है। क्योंकि अभी भी कंपाउंडिंग कैसी हो रही है, एनुअली कंपाउंडिंग हो रही है, कंपाउंडेड एनुअली, तो अभी भी फॉर्मूला वही लगेगा, है ना। प्रेजेंट वैल्यू हम सिंपल निकाल लेंगे। मैंने एक क्वेश्चन आपको इसलिए पढ़ाया था कि आपको ये फिगर से पता चल जाए, 10,000 इन्वेस्ट कर रहे और यहाँ पर वैल्यू कितनी हो रही है, फ्यूचर वैल्यू 11,000 बन रही है, ठीक है ना। अगर हम डिफरेंट डिफरेंट कैलकुलेशन करें, यानी कि हाफ ईयरली करें, क्वार्टरली करें, तो फिर क्या रिजल्ट निकल के आएगा। चलो, taking the 10,000 example above, if the number of the compounding period is increased to quarterly, monthly, daily, तो आपका रिजल्ट क्या निकल के आएगा। एनुअली में कितना आ रहा है, एनुअली में 11,000 आ रहा है। अगर आप क्वार्टरली कंपाउंडिंग करोगे, कैसे करोगे, क्वार्टरली, क्वार्टरली का मतलब होता है साल में 4 बार इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा, कितनी बार होगा, 4 बार कैलकुलेशन होगा, तो आपका फ्यूचर वैल्यू कैसे निकलेगा, 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आर, आर क्या है यहाँ पर, आर तो वैसे 10%, पर एनम कितनी है, 10%, लेकिन आप 4 बार इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करोगे तो आप क्या करोगे, 3-3 महीने में कैलकुलेशन करोगे तो 2.5% आपका क्या हो जाएगा, क्वार्टरली इंटरेस्ट रेट हो जाएगा। क्वार्टरली इंटरेस्ट रेट कितना हो जाएगा, 2.5, इसलिए देखो हमने यहाँ पर इसको कन्वर्ट किया 2.5 में, 10% डिवाइडेड बाई 4, इसका सिंपल सा मतलब है 2.5% पर क्वार्टर, ठीक। यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाई क्या करेंगे हम, एन, एन क्या हो जाएगा, देखो वैसे तो हमें एक साल का क्या निकालना है, एक साल की फ्यूचर वैल्यू निकालना है कि 10,000 को एक साल बाद फ्यूचर वैल्यू कितनी हो जाएगी अगर आज 10,000 इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कितनी बार होगा, 4 बार, क्योंकि क्वार्टरली कंपाउंडिंग है, तो हमने क्या करा यहाँ पर 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 कर दिया, तो ये रिजल्ट निकल के आता है आपका 11,038। एनुअली कंपाउंडिंग हो रही थी तो 11,000 बन रहा था, लेकिन कंपाउंडिंग क्वार्टरली होने की वजह से आपका वैल्यू कितना हो रहा है, $11,038 हो रहा है। अगर यही चीज आपकी मंथली कंपाउंडिंग में होती तो आपकी वैल्यू कितनी बनती, आपकी वैल्यू बनती 11,047। अगर डेली कंपाउंडिंग होती तो 11,052, यानी कि जितनी बार कंपाउंडिंग करोगे उतना ज्यादा बेनिफिट होगा। मोर एंड मोर कंपाउंडिंग वो आपके वैल्यू को एनहांस कर देता है। आपको मैं और इजी तरीके से समझाता हूं, टेबुलर फॉर्मेट में समझाता हूं, लेकिन टेबुलर फॉर्मेट ज्यादा काम में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत वास्ट हो जाएगा, ये बस समझने के लिए। देखो आपने $10,000 इन्वेस्ट किया, एक साल का ही कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। एनुअली कंपाउंडिंग करते हो तो आपका रिजल्ट ये आता है 11,000, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एनुअली। टेबुलर फॉर्मेट में करने का फायदा ये है कि आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आखिर बोलना क्या चाहता है ये एनुअली। अब हम हाफ ईयरली करके देख लेते हैं इसको। हाफ ईयरली का देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है। अब यहाँ पर जब आप 10,000 इन्वेस्ट करोगे तो बैंक इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कब करेगी, फर्स्ट हाफ के एंड में। कब करेगी, फर्स्ट हाफ के एंड में। तो वो आपको इंटरेस्ट कितना देगी, 10% देगी क्या, नहीं, फर्स्ट हाफ
में वो आपको 5% इंटरेस्ट देगी। कितना देगी? 5%, मतलब 6 महीने का इंटरेस्ट देगी ना, कितना देगी? 5% देगी, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5% हो जाएगा। तो हम यहाँ पर कैलकुलेशन जब करेंगे तो यहाँ पर क्या कैलकुलेट करेंगे? 5% से कैलकुलेट करेंगे। तो आपका ये जो आउटस्टैंडिंग निकल रहा है ये कब निकल रहा है? फर्स्ट हाफ के एंड में। कब निकल रहा है? फर्स्ट हाफ के एंड में। आउटस्टैंडिंग बैलेंस एट फर्स्ट हाफ। तो 6 महीने बाद जब आप अपना बैंक स्टेटमेंट देखोगे तो बैंक स्टेटमेंट में दिखेंगे आपको $10,500। फिर क्या करेगी बैंक? नेक्स्ट हाफ का आपको इंटरेस्ट देगी। कितना देगी? सेम 5% देगी नेक्स्ट हाफ में भी। 6 महीने का कितना होगा? 5%। तो यहाँ पर आपको इंटरेस्ट किस पर मिलेगा? इंटरेस्ट आपको 10,500 पर मिलेगा। किस पर मिलेगा? 10,500 पर मिलेगा। कितना? 5%। तो आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना हो जाएगा एट ईयर एंड? सेकेंड हाफ के एंड में, यानी कि आपका ईयर एंड में कितना हो जाएगा बैलेंस? हम यहाँ पर सिंपल आउटस्टैंडिंग लिख देते हैं, दिस प्लस दिस इंटरेस्ट। तो आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी हो गई? आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो गई $11,025। ये किस केस में हुई? जब आप क्या करते हो? हाफ ईयरली कंपाउंडिंग करते हो। तो आप सिंपल सा यहाँ पर कंपैरिजन कर सकते हो। एनुअली जब करते थे तो आपका 11,000, जब हाफ ईयरली हो रहा है तो 11,025, यानी कि $25 ज्यादा मिल रहे। क्यों मिल रहे? अगर आप लॉजिकली समझ पा रहे हो तो देखो यहाँ पर, दिस प्लस दिस। कितना आपको इंटरेस्ट मिला? आपको $1,025 इंटरेस्ट मिला, जबकि एनुअली में कितना मिल रहा था? ओनली 1,000 मिल रहा था। यानी कि जब अब सेकेंड टाइम इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हो रहा है तो कैलकुलेशन किस पर हो रहा है? 10,000 पर नहीं हो रहा है, 10,500। यानी कि इस इंटरेस्ट कंपोनेंट पर भी क्या मिल रहा है? आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। और यही ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग। चलो, अगर यही चीज आपकी क्वार्टरली होती तो क्या रिजल्ट निकल के आता? देखो फॉर्मूला कितनी हेल्प करता है। टेबुलर फॉर्मेट में हमें बहुत टाइम लगेगा। ये तो 1 साल का डाटा है। अगर मान के चलो 10-20 साल का डाटा हो तो फिर क्या करोगे? आपको कितनी बार यहाँ पर कैलकुलेशन करना पड़ेगा? हाँ, क्वार्टरली का मतलब क्या हुआ? क्वार्टरली का मतलब 4 बार कैलकुलेशन करेगी बैंक। क्वार्टरली, क्वार्टरली कंपाउंडिंग। 10,000 इन्वेस्ट किया तो आपको क्या मिलेगा? फर्स्ट क्वार्टर का इंटरेस्ट कितना मिलेगा? क्वार्टरली का मतलब क्या हुआ? 10% डिवाइडेड बाई 4, है ना? तो कितना आ जाएगा? ये 2.5%। तो आपको इंटरेस्ट जो मिलेगा वो मिलेगा इस अमाउंट पर मिलेगा, 2.5%, है ना? किस पर मिलेगा? इनिशियल अमाउंट आपका $10,000। तो कितना हुआ ये? 250। 10,000 प्लस इंटरेस्ट। तो ये वैल्यू आपकी आ गई फर्स्ट, कब आ गई? ये फर्स्ट क्वार्टर के एंड पर आ गई। तो फर्स्ट क्वार्टर के एंड पर आपकी ये आउटस्टैंडिंग अमाउंट आ गई, ठीक है। अब आप वापस से कैलकुलेशन करोगे इंटरेस्ट का, कब करोगे? सेकेंड क्वार्टर में। तो सेकेंड क्वार्टर में क्या वैल्यू आएगी वो देख लेते हैं। तो सेकेंड क्वार्टर का आपको इंटरेस्ट किस पर मिलेगा? 10,250 पर। तो आपका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू क्या हो गया? 10,506। ये हुआ है आपका सेकेंड क्वार्टर के एंड पर, ठीक है। सेकेंड क्वार्टर के एंड पर ये वैल्यू निकल के आ रही है आपकी। ये आपकी फर्स्ट हाफ पे थी। ऐसे ही हम इसको पूरा कॉपी कर लेते हैं, है ना? प्रोसेस यही है इसकी। थर्ड क्वार्टर में हो जाएगा, ये फोर्थ क्वार्टर में हो जाएगा, है ना? तो थर्ड क्वार्टर में कितना हो जाएगा वैल्यू वो निकाल लेते हैं हम। तो थर्ड क्वार्टर में आपको देखो इंटरेस्ट किस पर मिलेगा? इस अमाउंट पर इंटरेस्ट मिलेगा। कितना? 2.5, 2.5%, ठीक है। तो वैल्यू आ गई आपकी थर्ड क्वार्टर के एंड पर, ठीक है। फोर्थ क्वार्टर के एंड पर, यानी कि अब हम टोटल आउटस्टैंडिंग देख लेते हैं ईयर एंड का।
आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना आ जाएगा, ये फॉर्मूला लगा हुआ है ना। तो आपका वैल्यू कितना हो रहा है, $11,038 हो रहा है। जबकि हम हाफ ईयरली कर रहे थे तो कितना हो रहा था, हमारा हो रहा था हाफ ईयरली में $11,025, और जबकि यहाँ कितना हो रहा है, $38 एक्स्ट्रा हो रहा है ना। $11,038 यहाँ पर हो रहा है। तो एनुअली में 11,000, हाफ ईयरली में 11,025, क्वार्टरली में 11,038। हेंस इट इज द प्रूफ दैट, क्या प्रूव हो रहा है यहां से, कि आप जितनी बार कंपाउंडिंग करोगे उतना ज्यादा आपके इन्वेस्टमेंट का वर्थ होगा। ठीक है ना। चलिए, तो ये कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर समझा कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का क्या इंपैक्ट जाने वाला है। एक होता है आपका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखो कभी कभी हमें रेट जो क्वेश्चन में दी जाती है वो कैसी दी जाती है, मंथली रेट दी जाती है ना। तो हमें क्या फाइंड आउट करना होता है, हमें इफेक्टिव एनुअल रेट फाइंड आउट करना होती है कि इफेक्टिवली हमें कितना इंटरेस्ट मिल रहा है। एनुअल एनुअल परसेंटेज रेट अगर हमें फाइंड आउट करना है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, उसके लिए फॉर्मूला होता है 1+r, यहाँ पर कैपिटल आर है, इक्वल्स टू 1+r रेज टू द पावर n। फॉर्मूला बहुत इजी, हमें क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पर, आर का मतलब है यहाँ पर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट से, कि एनुअली इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट क्या है, आर इज अ इफेक्टिव एनुअल रेट। ये स्मॉल जो आर है यहाँ पर, ये क्या है आपका जो भी क्वेश्चन में आपको पीरियोडिक बेसिस पर, जैसे कि 2% पर मंथ अभी पिछले क्वेश्चन में था, है ना। तो ये आपका आर कौन सा है, आर इज द पीरियड रेट। ठीक है, एन क्या है, एन इज द नंबर ऑफ द पीरियड इन अ ईयर। ठीक है, बाकी फॉर्मूला वही है हमारा सिमिलर, इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट आपको कैलकुलेट करना है, $300 इनिशियल इन्वेस्टमेंट, अगर आप आज इन्वेस्टमेंट करते हो कितना, $300, 2% मंथली इंटरेस्ट रेट से रिक्वायर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट आफ्टर 2 ईयर। तो 2 साल बाद इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आपको क्या फाइंड आउट करना, 2 साल बाद वैल्यू क्या फाइंड आउट हो जाएगी। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे इसमें, आप इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट भी निकाल सकते हो, है ना। इफेक्टिवली आपको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, और फिर आप उसके बेसिस पर क्या कर लोगे, इंटरेस्ट की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। चलिए, तो देखते हैं इसको करना कैसे है। सबसे पहले क्या करोगे आप, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकालना हो तो वो निकाल लो, या सिंपल सा एक क्वेश्चन और हिडन यहाँ पे छुपा हुआ है, इन्होंने पूछा नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, है ना। इन्होंने सिंपल सा क्या बोला कि आप 300 का फ्यूचर वैल्यू बता दो, ये क्या है आपका प्रेजेंट वैल्यू, ये क्या है प्रेजेंट वैल्यू। चलो, अभी तक के कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जितना भी हमने सीखा है, इसका फ्यूचर वैल्यू कितना निकलेगा, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट भूल जाओ। अभी हम सिंपल ये कैलकुलेशन करेंगे, व्हाट इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ $300 इफ यू इन्वेस्टेड 2% मंथली इंटरेस्ट रेट। पीरियड कितना है, कितने पीरियड के लिए, 2 ईयर्स के लिए ना। चलिए, आपको कैलकुलेट करके बताना है चैट बॉक्स में कि इसका आंसर कितना निकलेगा, व्हाट इज द फ्यूचर वैल्यू। फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपके सामने, ये रहा हमारा फॉर्मूला फ्यूचर वैल्यू का, ये रहा फॉर्मूला। प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 1+r रेज टू द पावर n। तो प्रेजेंट वैल्यू क्या है आपकी 300, इंटरेस्ट रेट क्या है 2%, लेकिन कैसा है, एनुअली नहीं है, मंथली है। कैसा है, मंथली है। चलो, मैं कैलकुलेट करके बता देता हूं आपको फटाफट। यहाँ पर $300 आप इन्वेस्ट करोगे आज, 1+r, आर क्या है यहाँ पर 2% है, कितना है 2%, तो मैं इसको डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखूंगा, 0.02 रेज टू द पावर n। वैसे टाइम कितना है, 2 साल का टाइम है, लेकिन आप खुद सोचो कि 2 साल में इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कितनी बार होगा। अगर एक महीने का इंटरेस्ट रेट है कितना 2%, तो एक साल में 12 बार इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा, 12 टाइम्स होगा। तो 2 साल में कितनी बार होगा, 24 टाइम, है ना।
24 टाइम क्या होगा, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, सिंपल सा इसमें मल्टीप्लाइड कर दूंगा किसको, 12 से, तो ये कितना हो जाएगा 24। लेकिन मैं डायरेक्टली क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर, एक स्टेप बचा लेता हूँ, 24 लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा आपका, 482.531 डॉलर हो जाएगा। अगर आप आज इन्वेस्ट करते हो तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये रहा आपका फर्स्ट आंसर, 300 मल्टीप्लाइड 1.02 रेज टू द पावर 24, ठीक है ना। 24 कैसे आया मैंने आपको बता दिया। अब बात आ रही है इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट की। ये 2% तो पर मंथ था, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, क्या आप 2 मल्टीप्लाइड बाय 12 कर दोगे तो कितना 24 आता है। क्या 24% आपका इंटरेस्ट रेट है क्या, नहीं। आपका एनुअल इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट 24% नहीं है। आप डायरेक्टली ऐसा नहीं बोल सकते कि आप 24% एनुअली अर्न कर रहे हो। तो कैसे फाइंड आउट करोगे कि आप कितना इफेक्टिवली इंटरेस्ट रेट अर्न कर रहे हो। तो फॉर्मूला क्या है, 1+r इक्वल्स टू 1+r इक्वल्स टू 1+r रेज टू द पावर n, है ना। चलिए इसको सॉल्व करना है, हमें फाइंड आउट क्या करना है इसमें, हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर कैपिटल आर। कैपिटल आर मतलब इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट। क्या फाइंड आउट करना है, इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, आर इक्वल्स टू 1+r रेज टू द पावर n-1। हो गया इजी। तो क्या बना, 1 प्लस रेट क्या है हमारा 0.02%, ठीक है ना, मतलब कि 2% का इंटरेस्ट रेट है, तो हमने इसको डेसिमल फॉर्म में लिख दिया, रेस्ट टू द पावर n। अब ध्यान रखना यहाँ पर आप क्या निकालने जा रहे हो, आप यहाँ पर एनुअल इंटरेस्ट रेट निकालने जा रहे हो। तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाइड मत कर देना 12 से, जो गलती हो सकती है वो बता रहा हूं मैं, बहुत सारे बच्चे यही गलती कर देते हैं। आप यहाँ पर 2 साल का पीरियड नहीं लोगे, क्यों नहीं लोगे, क्योंकि यहां पर आपको एनुअल इंटरेस्ट रेट निकालना है। क्या निकालना है, एनुअल इंटरेस्ट रेट निकालना है। अगर आपको हर महीने 2% का इंटरेस्ट मिल रहा है तो इफेक्टिवली आपका इंटरेस्ट रेट क्या है, तो आपका यहां पर इफेक्टिवली इंटरेस्ट रेट जो निकल के आ रहा है वो 1+r रेस्ट टू द पावर, यहां पर एनुअल पीरियड लेना है, क्या लेना है, एनुअल पीरियड लेना है, -1, -1। तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, आपका रेट निकल के आ जाएगा। कैसा रेट है ये, इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट। तो 26% आप इफेक्टिवली अर्न कर रहे हो, नॉट 24%। अगर आप 2 मल्टीप्लाइड बाय 12 करोगे तो कितना रेट बनेगा, वो 24% बनेगा। लेकिन इफेक्टिवली आप कितना कमा रहे हो, इफेक्टिवली आप 26.82% कमा रहे हो, ठीक है। तो आप इस तरीके से इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। चलिए एक और कॉन्सेप्ट होता है नॉमिनल रेट का। ये नॉमिनल रेट क्या है ना, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की रेट्स पढ़ रहे हैं ना, क्योंकि ये कंफ्यूज करती है। इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट आ जाए तो क्या करेंगे, है ना, उसका मतलब क्या होता है। एक होता है आपका नॉमिनल रेट। नॉमिनल रेट क्या होता है, अ नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज द इंटरेस्ट रेट एक्सप्रेस्ड एज अ पर एनम फिगर ऑल्दो द इंटरेस्ट इज द कंपाउंडेड ओवर द पीरियड लेस देन 1 ईयर। मतलब जब अभी हम बात कर रहे थे ना पिछले क्वेश्चन में 24% की, है ना, अगर मैं बोलूं कि क्या मैं 24% अर्न कर रहा हूं तो वो नॉमिनल रेट को रिप्रेजेंट करता है, वो इफेक्टिव रेट को रिप्रेजेंट नहीं करता। यानी कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2% पर मंथ क्या हमारा इंटरेस्ट रेट है। अगर आपको सिंपल बोलना है कि 24% हम एनुअली कमाते, तो वो 24% जो आप रेट बोल रहे हो उसको बोला जाता है नॉमिनल रेट। क्या बोलते हैं उसको, नॉमिनल रेट बोलते हैं, इफेक्टिव रेट नहीं बोलते। इफेक्टिवली तो आप 26.82% अर्न कर रहे हो, लेकिन नॉमिनली आप कितना कमा रहे हो, आप नॉमिनली 24% अर्न कर रहे हो। A nominal rate of interest is the interest rate expressed as a per annum figure. Although the interest is the compounded over a period are less than 1 year, the corresponding effective rate of interest is the annual percentage rate, are sometimes called the compounded annual rate या CAR भी बोलते हैं. Most interest rate are expressed as a per annum figure when the interest is a compounded over period of less than 1 year. In a such cases, the given interest rate is called nominal rate. We can, however, also work out the effective rate, यानी कि APR या
CAR, कंपाउंड एनुअल रेट, यानी कि इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, है ना। नॉमिनल रेट आपको समझ में आ गया, उसमें कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, चलो यहां पर देख लेते हैं। नॉमिनल एंड द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। A building society may offer the investor 10% per annum interest payable half yearly। कैसा है, पेबल हाफ ईयरली है। इफ द 10% इज द नॉमिनल रेट, यहां पर क्या है, 10% नॉमिनल रेट है। द बिल्डिंग सोसाइटी वुड इन फैक्ट पे 5% एवरी 6 मंथ। बिल्डिंग सोसाइटी क्या कर रही है, 5% इफेक्टिवली पे करेगी। अगर देखा जाए तो हाफ ईयरली कंपाउंडिंग है, मतलब कि 5% वन हाफ का। द कंपाउंडेड सो दैट द इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट वुड बी। तो आप इफेक्टिवली कितना कमा रहे हो, देखो जब आप बैंक के पास जाते हो, है ना, तो बैंक आपको ऑफर क्या कर रही, 10%। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, चलो यहाँ से और लिंक करवा देता हूँ मैं आपको। एक बैंक आपको ऑफर कर रही है, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे कौन सी बैंक बेस्ट है। एक SBI, एक एक्सिस बैंक, ये 10% ऑफर कर रही है पर एनम। पर एनम ये ऑफर कर रही है आपको 9.5% ऑफर कर रही है, ठीक। लेकिन कंपाउंडिंग जो हो रही है वो यहाँ पर होती है एनुअली, और यहाँ पर मंथली कंपाउंडिंग हो रही है। कैसी हो रही है, मंथली, हर महीने यहाँ पर मिल रहा है। तो आप क्या बोलोगे, आप अभी डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा बेस्ट है डायरेक्टली। अगर प्राइमा फेसिया हमें ये पता है कि जहां ज्यादा कंपाउंडिंग होती है वहां ज्यादा बेनिफिट होता है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देखना पड़ती है। चलो यहाँ पर मैं 8.5 कर देता हूँ, कम कर देता है ना। तो आप क्या बोलोगे, जनरली यहाँ तो आपको विन विन सिचुएशन कहाँ पर ज्यादा रिटर्न मिलेगा, एक्सिस बैंक में ज्यादा मिलेगा आपको। प्राइमा फेसिया देखोगे तो ऐसा लगेगा। जब तक हम कैलकुलेट नहीं करेंगे तब तक हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते रियल लाइफ में। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें रियल लाइफ में कंपेयर करना चाहिए विद द इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, कि आप इफेक्टिवली कितना कमा रहे हो SBI से। 8.5% है, लेकिन अगर परसेंटेज टर्म में अगर कंपैरिजन करना हो एक्सिस के साथ में, तो कैसे करना पड़ेगा, हमें इसका इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकालना पड़ेगा। तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कैसे निकालोगे, इस फॉर्मूले के थ्रू जो अभी हमने पढ़ा। क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला बड़ा सिंपल से, आपको क्या करना है, 1 प्लस कैपिटल R, है ना, ये आपका मेन फॉर्मूला है, इक्वल्स टू 1 प्लस R रेस्ट टू द पावर N। ये आपका बेसिक फॉर्मूला है ना, इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट निकालने के लिए। आपको इसमें कैपिटल R क्या है, कैपिटल R यहाँ पर आपका इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है, कि आप इफेक्टिवली कितना कमा रहे हो। तो आपका फॉर्मूला क्या बना, कैपिटल R इक्वल्स टू 1 प्लस स्मॉल r रेस टू द पावर N -1। ये फॉर्मूला आपका कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो R इक्वल्स टू, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 1 प्लस R। R क्या है यहाँ पर, R आपका है यहाँ पर 8.5%। कितना है, 8.5% आपका यहाँ पर R है। लेकिन ये तो 1 साल का रेट है, हमें तो कैसा चाहिए, मंथली चाहिए। कैसा चाहिए, हमें मंथली चाहिए। तो एक काम करते हैं, पहले इसको मंथली में कन्वर्ट कर देते हैं ना। ये तो एनुअली है, तो मंथली कितना, हमने बोला कि ये इसको हम डिवाइड कर देते हैं 12 से, तो आपका मंथली निकल के आ जाएगा। ये मंथली आपका रेट निकल के आ गया, ठीक है ना। तो आपने यहाँ पर इसको कन्वर्ट कर दिया मंथली रेट में, ताकि आप यहाँ पर क्या निकाल सको, इस कैलकुलेशन को कंप्लीट कर सको। सेम एग्जांपल ले ले क्या, चलो सेम एग्जांपल ले लेते हैं। एक स्टूडेंट बोल रहा सर ये सेम एग्जांपल ले लो, सेम एग्जांपल ले लेते हैं। इसी एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बता देता हूँ। तो हाफ ईयरली यहाँ पर क्या बोल रहा है, 6 मंथ आपका इंटरेस्ट रेट है ना। वैसे हम इससे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मंथली की जगह चेंज कर दूं क्या, हाफ ईयरली कर दूं, हाफ ईयरली कर देते हैं। चलो कैलकुलेशन थोड़ा सा और छोटा हो जाएगा हमारा। यहाँ पर 9% ले लेते हैं हम, कितना ले लेते हैं, 9% ले लेते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इस 9% को कन्वर्ट कर दूंगा ना, किसमें, हाफ ईयरली में कन्वर्ट कर दूंगा। तो 6 मंथ का इंटरेस्ट रेट कितना है, तो 9/2 कर दूं तो कितना निकल के आएगा, 2 सेकेंड, हाँ।
9 डिवाइडेड बाई 2, तो 4.5 आएगा। ये 4.5% है, ठीक है। ये हाफ ईयरली रेट निकल के आ गई। कैसी निकल के आ गई? हाफ ईयरली रेट निकल के आ गई, हाफ ईयरली रेट निकल के आ गई, ठीक है, 4.5%। चलो यहाँ पर पुट कर दें इसको। देखो आपका यहाँ पर 1 + 4.5 को कैसे लिखोगे? डेसिमल में लिखना हो तो आप ऐसे लिख सकते हो, 4.5% को ऐसे लिख सकते हो, रेस्ट टू द पावर n। n कितना है यहाँ पर? n कितना है यहाँ पर? 1 साल ही है, हम 1 साल का कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, तो एनुअली निकालना है हमको। तो एनुअल क्या है? 1। लेकिन कितनी बार कंपाउंडिंग हो रही है? 2 बार कंपाउंडिंग हो रही है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? 2, है ना। 1 × 2 तो कितना आ जाएगा रिजल्ट? 2, ठीक है। माइनस जो भी रिजल्ट आएगा इसको क्या कर देंगे, इसमें से हम माइनस कर देंगे 1 को। तो पहले रिजल्ट निकाल लेते फिर -1 कर देना। इसमें से हमें क्या करना है? 1 माइनस करना है। तो आपका यहाँ पर इफेक्टिवली इंटरेस्ट रेट कितना निकल के आने वाला है? यहाँ पर 10.25% इफेक्टिवली इंटरेस्ट रेट निकल के आने वाला है, ठीक। तो 1.05 अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम करें तो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट एनुअली कितना था? 10% एनुअली था, ठीक है। तो हाफ ईयरली कितना हुआ? 5%, 5%, ठीक है ना। तो हमने क्या करा यहाँ पर 1.05 रेस्ट टू द पावर 2। 1 साल का निकालना है हमें, तो 1 साल में कितनी बार इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा? 2 बार होगा। अगर क्वार्टरली होता तो यहाँ पर हम 4 कर देते, फिर इंटरेस्ट रेट भी यहाँ पर कितने लेते हैं? 2.5 लेते हैं, है ना, ये ध्यान रखना। -1, तो क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है यहाँ पर? 0.1025 इक्वल्स टू 10.25% पर एनम। तो हमारी रेट क्या निकल के आ रही है? 10.25% रेट निकल के आ जाएगी, ठीक है। Simply, if the bank offered depositor a nominal interest rate 12% per annum with the interest payable quarterly, the effective rate of interest would be the 3% compounded every 3 months, which is follows। तो देखो अगर आपको बैंक इंटरेस्ट रेट फॉलो बताती कि हम आपको 12% नॉमिनल रेट देंगे, क्या देंगे? 12% पर एनम नॉमिनल रेट देंगे। यानी कि आपको ये बोल रही है बैंक कि कंपाउंडिंग कितनी बार करेंगे? कंपाउंडिंग करेंगे हम एवरी 3 टाइम्स, एवरी 3 मंथ, यानी कि क्वार्टरली कंपाउंडिंग होगी। तो क्वार्टरली कंपाउंडिंग के केस में अगर हम रेट को चेंज करें तो क्या बोलेंगे हम? 3% पर क्वार्टर के हिसाब से रेट है, ठीक है। तो इफेक्टिव रेट निकालना है हमें, तो 12% हमारा इफेक्टिव रेट नहीं है। अगर ये एनुअल कंपाउंडिंग होती तो 12% ही हमारा इफेक्टिव क्या होता? रेट होता। लेकिन इफेक्टिव रेट निकालना है हमें, तो कैसे निकालेंगे? 1.03, 3% को हम कैसे लिख सकते हैं डेसिमल फॉर्म में? 0.03। तो 1.03 रेज टू द पावर 4। 4 क्यों करा हमने? 1 साल में कितनी बार कैलकुलेशन होगा? 4 बार कैलकुलेशन होगा। -1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0.1255 इक्वल्स टू, हम इसको कैसे बोल सकते हैं? 12.55%। अगर आप देखोगे तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कितना है? 12% बैंक बोल रही है नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, लेकिन इफेक्टिवली इंटरेस्ट रेट कितना लग रहा है? 12.5। तो जब आप लोन लेने जाते हो ना, तो कभी कभी आपको मिसगाइड भी किया जाता है। आपको बोला जाता है कि हम आपसे 12% का इंटरेस्ट रेट लेंगे पर एनम, लेकिन इफेक्टिवली आप ज्यादा इंटरेस्ट पे कर रहे होते हो। आप इफेक्टिवली ज्यादा इंटरेस्ट पे कर रहे होते हो। वो इसी वजह से, कंपाउंडिंग की वजह से ही, है ना, कि कंपाउंडिंग अगर आपकी एक से ज्यादा बार हो रही है साल में, तो आपका इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट वो नहीं है जो आपको बैंक बता रही है। तो बैंक आपको दोनों बताती है, ऐसा नहीं है कि बैंक आपसे हाइड करेगी, वो आपको पूछना पड़ेगा कि नॉमिनल कितना है और इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कितना है, एनुअलाइज कितना है। तो आपको कुछ जो सेलर होते हैं, जो एजेंट होते हैं, वो आपको बताते, दोनों चीजें बताते हैं, नॉमिनल भी बताते हैं और एनुअलाइज रेट भी बताते हैं। तो एनुअलाइज रेट क्या? हमारी एनुअलाइज रेट है इस केस में 12.55%। सपोज दैट आप बैंक से लोन ले रहे थे, बैंक ने बोला कि 12% पर एनम है, लेकिन कंपाउंडिंग कैसी होती? कंपाउंडिंग होती क्वार्टरली। इट मीन्स बैंक आपसे 3 4 बार क्या करेगी? इंटरेस्ट लेगी आपसे, साल में 4 बार इंटरेस्ट लेगी। तो यहाँ पर इफेक्टिवली इंटरेस्ट रेट क्या हो रही है? आप बैंक को दे रहे हो 12.55%, आप पे कर रहे हो, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर हमने क्या देखा? यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ अभी इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड पॉइंट देखे, ठीक है। एक और एक छोटा सा एग्जांपल है, इसको भी करके खत्म कर देते हैं, फिर हम प्रेजेंट वैल्यू देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में डिस्काउंटिंग देखेंगे। अभी हम सिर्फ कंपाउंडिंग देख रहे थे, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्काउंटिंग देखेंगे। तो एग्जाम्पल है इसका, नॉमिनल रेट
$1,000 is invested now at a nominal interest rate of the 15% interest rate compounded monthly. क्या कर रहे हो आप? कंपाउंडेड मंथली कर रहे हो. तो हाउ मच हैज द इन्वेस्टमेंट ग्रो टू द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर? फर्स्ट ईयर के एंड में आपका इन्वेस्टमेंट कितने का हो जाएगा? चलिए आपको ये टास्क अभी दे रहा हूं मैं, आपको बताना है. अगर नहीं आता तो मैं कैलकुलेट करके आपको बताऊंगा. $1,000 आज 1 जनवरी को इन्वेस्ट करोगे तो 31 दिसंबर को कितना हो जाएगा? बैंक ऑफर कर रही है नॉमिनल इंटरेस्ट रेट 15%. कंपाउंडिंग कैसे होती है? मंथली कंपाउंडिंग, यानी कि 12 बार इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा. कितनी बार होगा? 12 टाइम से इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा. तो अगर आप एक्सेल में करोगे तो बहुत ईजी है. अगर आप कैलकुलेटर पर करोगे तो कैसे करोगे? वो भी बहुत ईजी है. आप 12 टाइम से क्या करोगे? 15% को पहले डिवाइड कर दो 12 से. क्या करोगे? 15% को मंथली रेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना आपको. तो 15 डिवाइडेड बाय 12, तो आपका मंथली इंटरेस्ट रेट निकल के आ जाएगा. कितने पीरियड के लिए करोगे? 12 है ना. वैसे एक साल का ही है, लेकिन उसमें कितने महीने होंगे? 12 मंथ होंगे. तो आप क्या करोगे? 12 टाइम्स आप इक्वल टू प्रेस करोगे. चलो बता देता हूं मैं आपको. सबसे पहले तो आप रेट काउंट कर लो. व्हाट इज द रेट? तो 15% को हम क्या कर देते हैं? 12 से डिवाइड कर देते हैं, तो आपकी मंथली रेट निकल के आ जाएगी. तो 1.25 आपकी क्या आ रही है? मंथली रेट निकल के आ रही है. तो आंसर्स आना स्टार्ट हो गए. 5350. इम्पॉसिबल. आपने 10,000 से कर दिया है क्या असलम? हमें इतना ज्यादा तो नहीं हो पाएगा, है ना. इतना ज्यादा नहीं हो पाएगा आई थिंक. चलो देख लेते, फिर भी हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल कि 5,000 हो जाए इन्वेस्टमेंट. कैलकुलेट कर लेते हैं. तो 1.25 आपकी मंथली रेट आ गई. ठीक. तो 1.25 आप याद रखो. हमें फॉर्मूला फिट करना है पर. क्या फॉर्मूला है? फ्यूचर वैल्यू निकालना है ना आपको. तो 1.125. 125 क्या है? इंटरेस्ट रेट आपका मंथली. ठीक है. चलिए, जैसे आपने यहाँ मल्टीप्लाइड किया, इक्वल टू प्रेस किया, तो ये आ गया 2 साल का. एक बार और मल्टीप्लाइड कर दो, कितना आ गया? 3 साल. एक बार और कर दो, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. तो कितना हो रहा है ये? कुछ गलत दब गया क्या? एक सेकेंड, कुछ गलत हो गया यहाँ पे. 1+1.15 डिवाइडेड बाई 12, तो ये आ गई हमारी परसेंटेज फॉर्म में 1.25. मैं इसको 100 से डिवाइड कर देता हूँ तो डेसिमल फॉर्म में आ जाएगा. ठीक है. इसमें 1 प्लस कर देता हूँ तो क्या आ जाएगा आपका? ये फैक्टर आ गया. तो ये 1 ईयर के एंड में वैल्यू आ गई, है ना. एक साल के बाद, मतलब कि 1 मंथ के एंड में ये आपकी वैल्यू हो जाएगी. एक सेकेंड, यही तो गड़बड़ी हो रही. 15 डिवाइडेड बाई 12 डिवाइड कर देता हूँ मैं, तो डेसिमल फॉर्म में आ जाएगा. परसेंटेज फॉर्म से डेसिमल फॉर्म में आ गया. प्लस कर देता हूँ मैं 1. तो ये क्या आ गया आपका? 1 मंथ के एंड में ये वैल्यू आ गई. 1162. हाँ, परफेक्ट आंसर है 1162, जिसका भी आंसर आ रहा है. ये 2 साल का हो गया, 2 महीने का हो गया. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. तो ये वैल्यू हो जाएगा आपका 12 मंथ के बाद. ठीक है ना. मल्टीप्लाइड कर दोगे किससे? 1,000 से. तो आपका क्या निकल के आ जाएगा? फ्यूचर वैल्यू निकल के आ जाएगा 1161 आ जाएगा ना. राउंड ऑफ कर देंगे तो 61 हो जाएगा. एक बार वापस से समझ लो. आपका रेट क्या है? 15% का रेट है ना. ये परसेंटेज फॉर्म में दिया है, तो मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ. पहले ही कन्वर्ट कर दो इसको डेसिमल फॉर्म में. चलो. तो ये रेट कैसा है आपका? 15% पर एनम है. हमको क्या करना है? हमको इसको कन्वर्ट करना है मंथली रेट में. तो क्या करूंगा मैं? इसको 12 से डिवाइड कर दूंगा. तो 12 से डिवाइड कर दिया, यानी कि ये क्या निकला आपका? मंथली इंटरेस्ट रेट निकल के आ गया. ठीक है. तो हमारा फॉर्मूला क्या? हमारा बेसिक सा फॉर्मूला है 1+r⁻⁴n. फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 1+r. तो हम क्या निकाल रहे हैं? फैक्टर निकाल रहे हैं पहले. 1+r⁻n. ठीक है ना.
तो 1 प्लस कर दूं इसमें, ये 1 प्लस कर दिया, ठीक है। तो ये क्या निकला आपका, 1 मंथ के एंड में आपका $1, 1 मंथ के एंड में कितना हो जाएगा, $1.0125 हो जाएगा, ठीक है। मुझे मल्टीप्लाइड प्रेस करना था, बेक कैसे करूं, बेक नहीं होगा। चलो वापिस कर देते हैं। 15 डिवाइडेड बाय 100, डेसिमल फॉर्म में परसेंटेज निकल के आ गया। 12 से डिवाइड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मंथली निकालना है, +1, ठीक है। यहाँ तक हो गई प्रोसीजर, ये 1 मंथ के एंड में आ गया, मल्टीप्लाइड इक्वल टू, तो ये 2 मंथ के एंड में, 3 मंथ, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो 12 मंथ के एंड में ही आपकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है ना। ये $1 की वैल्यू निकली है। आपको कितने वैल्यू निकालना है, $1000 की वैल्यू निकालना है। तो आपका यहाँ पर $1000 का फ्यूचर वैल्यू निकल के आ गया, कितना, $1161, है ना। राउंड ऑफ करके कितना हो जाएगा, ये 1161। तो सॉल्यूशन दे रखा है यहाँ पर, आप देख लेना। मंथली रेट क्या है, 15% डिवाइड कर दिया मैंने 12 से, तो मेरा क्या निकल के आ गया, मंथली रेट निकल के आ गया 1.25%। ये कैसा है, परसेंटेज फॉर्म में, तो मैं इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर दूंगा, इसको 100 से डिवाइड कर दूंगा, तो कितना हो जाएगा ना, 0.0125, ठीक है। कंपाउंडिंग कैसे करना है, मंथली कंपाउंडिंग है यहाँ पर, तो हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, $1000 आपके बन जाएंगे 1000 मल्टीप्लाइड बाय 1+r, तो 1+r कितना हो गया, ये 1.0125 मल्टीप्लाइड रेस टू द पावर n। n क्या है यहाँ पर, वैसे तो टाइम तो 1 है, मतलब 1 साल का ही निकालना है हमें, लेकिन 1 साल में कितनी बार कंपाउंडिंग हो रही है, 12 टाइम से कंपाउंडिंग हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पर 12 कंसिडर किया है, ठीक है। तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 1162। चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। आप ये लेक्चर वापस से एक बार देख लेना, जिससे आपकी यहाँ पर प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी कि कंपाउंडिंग का मतलब क्या हो रहा है, मंथली कंपाउंडिंग में क्या होगा, एनुअल कंपाउंडिंग में क्या होगा, एंड इफेक्टिव रेट क्या है, नॉमिनल रेट क्या है, एटसेट्रा, ताकि हम इस टॉपिक से बहुत अच्छे से फेमिलियर हो जाए। जब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे तो आपको प्रेजेंट वैल्यू में वहां पर कोई प्रॉब्लम ना आए, हमें फॉर्मूला मेमोराइज हो जाएगा जब तक, है ना। चलिए, तो आज का टॉपिक यहाँ पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।